एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड पकड़ा गया है अमेरिका में और इसमें शामिल हैं 2 पाकिस्तानी मूल के लोग। जी हाँ, जो कि टेक्सास में रहकर सालों से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे और इस पूरे घोटाले की तह तक पहुंच चुकी है अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI और इस पूरे केस में बड़े स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। FBI के डायरेक्टर और भारतीय मूल के काश पटेल ने जानकारी दी है कि इस वीजा फ्रॉड के मास्टरमाइंड है अब्दुल हादी मुर्शीद, जिनकी उम्र है 39 साल, और मोहम्मद सलमान नासिर, जिनकी उम्र है 35 साल। और इन दोनों ने मिलकर इमिग्रेशन सिस्टम को धोखा देने वाला एक फुल नेटवर्क अमेरिका में खड़ा कर दिया है। और इसी बीच जांच में सामने आया है कि ये दोनों लोग EB2, EB3 और H1B वीजा प्रोग्राम का गलत फायदा उठा रहे थे। तो ये वही प्रोग्राम है जिनके जरिए लाखों लोग अमेरिका में काम करने और बसने का ड्रीम देखते हैं। अब इन लोगों ने आखिर क्या किया, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इन्होंने अखबारों और ऑनलाइन साइट्स पर फेक जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट डालना शुरू किया। मतलब ऐसी जॉब्स विज्ञापन जो कि असल में कभी थे ही नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसलिए दिए जाते ताकि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से लेबर सर्टिफिकेशन मिल जाए। और ये पूरा सर्टिफिकेशन जरूरी होता है अमेरिका में किसी विदेशी को नौकरी देने के लिए। जब ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो ये लोग USCIS यानी US इमिग्रेशन ऑफिस में वीजा की एप्लीकेशन डालते थे। और सिर्फ वीजा ही नहीं, ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया जाता था ताकि लोग परमानेंटली अमेरिका में रह सके। और इतना ही नहीं, असली दिखने के लिए इन लोगों ने और भी ज्यादा चालाकी की। ऐसे में इन्होंने वीजा एप्लीकेंट से मोटी रकम वसूली और उसी में से कुछ हिस्सा उन्हें सैलरी की तरह वापस दे दिया जाता था। मतलब पेरोल दिखाया जाता था जैसे वो कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई नौकरी थी ही नहीं। FBI के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल नेटवर्क ये था। FBI डलास के स्पेशल एजेंट इंचार्ज R जोसेफ ने कहा कि इन लोगों ने सालों से अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को कमजोर किया है और ये सिस्टम अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस घोटाले में सिर्फ 2 लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ा है एक लॉ फर्म और एक बिजनेस कंपनी भी इसकी आरोपी है। इनका नाम है लॉ ऑफिसर्स ऑफ D रॉबर्ट जोन्स PLLC और रिलायबल वेंचर्स INC। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा, @FBI डलास की बड़ी कार्रवाई में अब्दुल हादी मुर्शीद और मोहम्मद सलमान नासिर को पकड़ा गया है। ये दोनों अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ को धोखा देने के लिए फर्जी वीजा एप्लीकेशन बेचते थे। हमारी टीम और पार्टनर्स ने बेहतरीन काम किया है। इस केस की जांच में FBI के अलावा USCIS, DHS, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और लेबर डिपार्टमेंट की टीम्स भी शामिल थी। तो ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। अगर आप अमेरिका या किसी और देश का वीजा लेना चाहते हैं तो किसी भी फर्जी या शॉर्टकट तरीके में बिल्कुल भी ना पड़े। आजकल इमिग्रेशन एजेंसियां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ऐसे फ्रॉड्स में पकड़े जाने पर जेल, डिपोटेशन और लाइफ टाइम बैन तक लग सकता है। ऐसे में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा लीगल और सही रास्ते को ही अपनाएं। ऐसे किसी फ्रॉड के झांसे में बिल्कुल भी ना आए जो जॉब या ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस करे बिना किसी असली ऑफर के। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। न्यूयॉर्क में रहने वाला 37 साल का भारतीय नागरिक राम भाई पटेल अब जेल जाने वाला है, क्योंकि उसने अमेरिका के अलग अलग राज्यों में नकली लूट की घटनाएं करवाई हैं और वो भी यू वीजा पाने के लिए। तो ये वीजा आखिर कौन सा वीजा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। यू नॉन इमिग्रेंट वीजा ये उन लोगों को दिया जाता है जो किसी गंभीर अपराध के पीड़ित होते हैं और पुलिस की मदद करते हैं।
मतलब अगर आप किसी क्राइम में सच में शिकार हैं तो अमेरिका आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन राम भाई पटेल और उसका साथी सिंह इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया करते थे। तो सवाल ये उठता है कि पूरा फ्रॉड आखिर कैसे किया गया। दरअसल आपको बताते हैं, मार्च 2023 से शुरू होकर उन्होंने कम से कम 9 नकली लूट की घटनाएं प्लान की, खास तौर पर मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया, केंटकी और टेनेसी में। तो इन घटनाओं में नकली लुटेरे हथियार लेकर आते, कैश चुराते और सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होता, ताकि बाद में दिखाया जा सके कि हम क्राइम के विक्टिम हैं। और उसके बाद विक्टिम पुलिस को रिपोर्ट करता है और यू वीजा के लिए अप्लाई कर देता। और एक केस में तो किसी ने 16 लाख रुपए यानी कि $20,000 तक की रिश्वत भी दी थी, सिर्फ एक नकली लूट करवाने के लिए। तो ऐसे में इसमें पूरी साजिश में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे? इसके मास्टरमाइंड की बात की जाए तो वो है राम भाई पटेल, और दूसरा शख्स है सिंह, जो कि इसका को कॉन्स्पिरेटर है, जिसे 22 मई को कोर्ट में पेश होना होगा। कुछ दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानों को लूटने की इजाजत दी, विक्टिम जो कि यू वीजा चाहते थे, कम से कम 2 लोगों ने यू वीजा के लिए आवेदन भी कर दिया इन फर्जी घटनाओं के आधार पर। तो ऐसे में अब आखिर क्या होगा? राम भाई पटेल ने गुनाह अपना कबूल कर लिया है। कोर्ट में उसने वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी का दोष माना है और उसे 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। 5 साल तक की जेल होगी, $2,50,000 तक का जुर्माना होगा और फिर डिपोटेशन भी हो सकता है। FBI और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसियों ने कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ये पूरा रैकेट पकड़ा। यू वीजा असली पीड़ितों के लिए होता है, न कि पैसे देकर ड्रामा रचाने वालों के लिए। तो ये पूरा मामला फ्रॉड नहीं है, ये पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा हमला है, और जो भारतीय अमेरिका आने का सपना देखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। गलत रास्ते से आया वीजा आपको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। एक नए यूएस बिल ने इंडियन प्रोफेशनल्स के बीच डर और चिंता की लहर पैदा कर दी है। ये बिल वीजा कैंसलेशन या डिपोटेशन से नहीं, बल्कि हमारे पैसे की रेमिटेंस से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो यूएस से इंडिया भेजे जाने वाले हर $100 पर $5 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो आज हम आपको इस बिल के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं और जानेंगे कि ये भारत के लाखों परिवारों को कैसे प्रभावित करेगा। इस बिल का नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जो 12 मई को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया। और इस बिल के तहत यूएस में रह रहे नॉन अमेरिकन नागरिक, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों या H-1B वीजा पर हों या फिर कोई भी टेम्पररी वर्क वीजा पर हों, उनकी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर यानी रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगेगा। यानी जो इंडियन प्रोफेशनल्स हर महीने मेहनत की कमाई भारत भेजते हैं, उनको अब उसका 5% टैक्स देना पड़ेगा। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार इससे न सिर्फ भारतीय परिवारों पर असर पड़ेगा, बल्कि भारतीय रुपया भी कमजोर हो सकता है। साल 2023 से 24 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर देश है, जहां करीबन $129 बिलियन विदेश से आते हैं और इनमें से 28% रेमिटेंस सीधे यूएस से आती है। अगर ये बिल पास हो गया तो अनुमान है कि भारत को हर साल 12 से 18 बिलियन डॉलर की कमी हो सकती है। इससे रुपया गिर सकता है और आरबीआई को मुद्रा स्थिर रखने के लिए ज्यादा दखल देना पड़ सकता है। इस टैक्स का सबसे बड़ा असर उन राज्यों के लाखों परिवारों पर पड़ेगा जहां रेमिटेंस ही उनकी जिंदगी चलाती है, जैसे कि केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये पैसे उनके बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल का खर्चा, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। अगर पैसा कम आएगा तो इन परिवारों की लाइफ पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी भी ऐसे समय पर टकराव और महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में ये नया टैक्स
स्थिति और भी ज्यादा खराब कर सकता है। इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस जारी है। कुछ मैगा और ट्रंप सपोर्टर्स तो इस बिल को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि इमिग्रेंट्स खुद ही अमेरिका छोड़कर अपने देश चले जाएं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे पुअर पॉलिसी बता रहे हैं क्योंकि ये डबल टैक्सेशन है और इससे पैसे काले चैनलों में चले जाएंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया ने भी इस बिल को अनएक्सेप्टेबल करार दिया है। वो अपने देश और अन्य देशों से यूएस सरकार पर दबाव बना रही हैं। तो ये अगर बिल पास हो गया तो इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों के लिए बड़ा झटका होगा। आपका पैसा जो आपके परिवार का सहारा है, उस पर टैक्स लगना न सिर्फ आर्थिक नुकसान करेगा बल्कि भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी भारी पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।